अस्सलामुअलैकुम काश्तकार भाइयों, अगर आप गंदम की काश्त के वक्त डीएपी खाद का इस्तेमाल नहीं कर सके तो बहुत से काश्तकार भाई हमसे पूछ रहे होते हैं कि अब डीएपी खाद का इस्तेमाल किस वक्त किया जाए, क्योंकि डीएपी, नाइट्रोफास या एसएसपी ऐसी तमाम खादें जिनमें फास्फोरस है, ये हमारी पैदावार 10 से 15 मन तक बढ़ा देती हैं। काश्तकार भाइयों, फास्फोरसी खादें जिनमें नाइट्रोफास, डीएपी और एसएसपी शामिल हैं, ये हमारी गंदम की जड़ों को लंबा करती हैं, उनको घना करती हैं। अगर इसकी कमी रह जाए तो हमारे पौधे कमज़ोर नज़र आते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि जो काश्तकार भाई ज़मीन की तैयारी या बिजाई के वक्त डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, उनकी फसल शानदार नज़र आती है, और जो भाई इस्तेमाल नहीं करते उनके पौधे कमज़ोर नज़र आते हैं, शगुफ़ा साजी का अमल नहीं होता। काश्तकार भाइयों, पहली गलती हम ये करते हैं कि ज़मीन की तैयारी में डीएपी खाद का इस्तेमाल नहीं करते, और दूसरी गलती ये करते हैं कि पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और डीएपी खाद का छट्टा करके पानी लगा देते हैं। काश्तकार भाइयों, डीएपी खाद चट्टानी खाद है, पथरीली काश्त है, इसका दाना सख्त होता है, पानी के अंदर हल कम होता है। काश्तकार भाइयों, जब हम छट्टा करके पानी लगाते हैं तो ये 15 से 20% तक हमारे पौधे को अवेलेबल होती है। उसके बाद पानी जज़ब हो जाता है और दाने इसके ज़मीन के ऊपर पड़े हुए हमें नज़र आते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर आप डीएपी का इस्तेमाल ज़मीन की तैयारी में नहीं कर सके तो पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल का तरीकाकार ये होना चाहिए कि ड्रम के अंदर इस्तेमाल करके फ्लड करनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये पानी के साथ शरबत बनाकर हमारी जड़ों तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमारी डीएपी मुकम्मल हमारे पौधे को फराहम हो जाती है, ज़मीन के ऊपर पड़ी नहीं रहती। इसके अलावा काश्तकार भाई जिनके 15 से 20 एकड़ हैं, वो ड्रम हर खेत तक उठाकर नहीं ले जा सकते। वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि डीएपी के मुतबादल कौन सी खाद इस्तेमाल की जाए। काश्तकार भाइयों, अगर आप डीएपी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो पहले पानी के ऊपर 2 बोरी नाइट्रोफास का छट्टा करने के बाद ऊपर से पानी लगा दें। काश्तकार भाइयों, अगर आप डीएपी नहीं देना चाहते तो आपको चाहिए कि 2 बोरी नाइट्रोफास पहले पानी के ऊपर छट्टा करके पानी लगा दें। इससे होता ये है कि जो आपने ज़मीन की तैयारी में डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया, वो उसकी कमी को मुकम्मल कर देती है। मुकम्मल फास्फोरस हमारी जड़ों तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमारी जड़ें लंबी और घनी हो जाती हैं। काश्तकार भाइयों, उसके बाद इसका फ़ायदा ये होता है कि पहले पानी पर हमें यूरिया इस्तेमाल करनी चाहिए। 2 बोरी नाइट्रोफास के अंदर 1 बोरी यूरिया हमें मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे की नशोनुमा बेहतर हो जाती है। काश्तकार भाइयों, हमारे मोस्टली जो रकबे हैं उनकी पीएच 88 है, बुखार ज़्यादा है। नाइट्रोफास तेजाबी खाद होने की वजह से हमें ये फ़ायदा भी फराहम कर रही होती है। इसकी वजह से हमारे पौधे की शगुफ़ा साजी ज़्यादा होती है। काश्तकार भाइयों, उम्मीद करते हैं वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अस्सलामु अलैकुम।